सो डियर स्टूडेंट्स, जो वीडियोज है थोड़ी अपनी करप्ट हो गई थी, तो आज मैं थोड़ा सा और आगे आपका करवाता हूँ। जो हमारा पॉइंट है ई पे वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गई थी, तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखता हूँ बेटा। द फास्टर यू वॉक द सूनर यू गेट टायर्ड। सेंटेंस है द फास्टर यू वॉक, आप जितना तेज चलते हो, सूनर यू गेट टायर्ड, तो आप इतना ही जल्दी थक जाते हो। सूनर ये कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव, तो दोनों कंपैरेटिव को आपस में कंपेयर किया गया है कि जितना तेज चलोगे इतना जल्दी थक जाओगे। तो इस तरीके का भी कंपैरिजन हमारे सामने आता है। सेकंड, तो ऐसे में हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें, जो ये कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आपस में उनके बीच में जो कंपेयर है वो दिखाया गया है। द मोर आई स्लीप द लेजियर आई फील। सेकंड सेंटेंस, द मोर आई स्लीप, जितना ज्यादा मैं सोता हूं, द लेजियर आई फील, उतना ही मैं अपने आप को लेजियर। द मोर, जितना ज्यादा मैं सोता हूं, द मोर द लेजियर, जितना ज्यादा उतना आलसी। तो जितना ज्यादा सोता हूं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आपस में, द कंपैरिजन हैज बीन मेड बिटवीन द टू कंपैरेटिव डिग्रीज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। ओके, नेक्स्ट बेटा, कंपैरेटिव और कंपैरेटिव के साथ हम कर चुके हैं। देन एज, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, मैं आपको लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने उससे पहले कोई दिक्कत आती है और बेटा मुझे फोन करके जरूर बताएं कि सर ये टॉपिक है, मुझे समझ में आया और यहाँ पे ये प्रॉब्लम रही। ये चीज़ें आप बताएंगे तो तभी जैसे काम करने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा देन और एज, इनके साथ कंपैरिजन है, जो सेंटेंस है वो बताता हूं। अब मान लीजिए थ्री पीपल हैं, एक ये हो गया और ये सेकंड पीपल है और ये थर्ड पीपल है। तो थ्री मैन है, थ्री मैन में पहले है, इसके पास 7 लाख रुपीज है, सेकंड वाले के पास 10 लाख रुपीज है और थर्ड वाले के पास है हमारे 5 लाख रुपीज। अब इस तरीके से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वाले का नाम है मिस्टर गुप्ता, सेकंड वाले का नाम है जो है वो है मिस्टर राव, और जो थर्ड वाले हैं मिस्टर खान। तो ये 3 है। अब इसमें कुछ सेंटेंसेज आपको जो बनानी है, तो जैसे 3 पीपल हैं, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर राव, मिस्टर गुप्ता, सेकंड मिस्टर राव एंड मिस्टर खान। ये सभी क्या है? आर ऑल रिच पीपल, आर ऑल रिच पीपल, तीनों अमीर लोग हैं। क्लियर है बात? तीनों अमीर लोग हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में क्या है? मिस्टर गुप्ता हैज 7 लाख रुपीज, मिस्टर राव हैज 10 लाख रुपीज और मिस्टर खान हैज 5 लाख रुपीज। तो मिस्टर गुप्ता हैज 7 लाख रुपीज, थर्ड हमारा सेंटेंस होता है मिस्टर राव
और थर्ड है मिस्टर खान। मिस्टर खान हैज 5 लाख। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? तो तीनों अलग अलग उनके पास होते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? मिस्टर गुप्ता के पास है 7 लाख रुपीज और मिस्टर राव के पास 10 लाख रुपीज और मिस्टर खान के पास 5 लाख रुपीज। तो फर्स्ट में आप क्या बोलेंगे? मिस्टर गुप्ता इज रिचर देन मिस्टर खान। मिस्टर गुप्ता इज रिचर, किससे ज्यादा अमीर है? मिस्टर खान से। तो ये सेंटेंस बनता है मिस्टर गुप्ता इज रिचर, RICHER, तीनों अमीर है, लेकिन मिस्टर गुप्ता इज रिचर देन, किससे अमीर है? मिस्टर खान से। ओके, सेकंड सेंटेंस है बट मिस्टर गुप्ता इज नॉट एज रिच एज मिस्टर, बट जो मिस्टर गुप्ता है वो अमीर नहीं है। कितने अमीर? जितने कि मिस्टर राव है। ये अमीर नहीं है। कितने अमीर? जितने कि मिस्टर राव है। तो इसमें एज से आप कंपैरिजन करेंगे। मिस्टर गुप्ता इज नॉट एज रिच एज मिस्टर राव, इज नॉट एज रिच एज मिस्टर राव। तो मिस्टर राव जितने को अमीर नहीं है। नेक्स्ट है, फिर क्या सेंटेंस बनता है इसमें? मिस्टर राव, ये क्या है? मिस्टर राव इज रिचर देन मिस्टर गुप्ता। मिस्टर राव is richer than मिस्टर गुप्ता। और मिस्टर गुप्ता से मेरे कौन है? मिस्टर राव। या इन तीनों में ओवरऑल हम कह सकते हैं मिस्टर राव सुपरलेटिव डिग्री से आएगा। मिस्टर राव इज द रिचेस्ट पर्सन, RICHEST, रिचेस्ट पर्सन या पीपल या रिचेस्ट मैन। तो अब यहां पे देखने वाली बात है बेटा द रिचेस्ट। ये अंडरस्टूड हो गया ना कि ये सबसे अमीर आदमी एक सोसाइटी है जिसमें 3 पीपल रहते हैं। एक ही बात बोली मिस्टर राव इज द रिचेस्ट पर्सन, वो सबसे अमीर है, ये सुपरलेटिव। तो इस तरीके से हम देन एज इस तरीके से हम अपना कंपैरिजन सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेज हैं, मैं वो भी आपको करके सिखा रहा हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स बुक में एक्सरसाइज है वो कीजिए। कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर फोन के माध्यम से बेटा बात करें, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है देन और एज में, ये देन या फिर एज मी, इस पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे एज मी, मेरे जैसे, या फिर देन एज आई एम, देन एज आई एम। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं वो लिख लेता हूँ। ही इज रिचर देन मी, एग्जाम्पल क्या है? ही इज रिचर देन मी, वो मेरे से ज्यादा अमीर है। क्लियर है? ही इज रिचर, वो अमीर है। रिचर किससे? देन मी, मेरे से ज्यादा। सेकंड सेंटेंस एग्जाम्पल में है ही इज एज रिच एज मी, ही इज एज रिच एज मी, जितना मैं अमीर हूं उतना ही वो अमीर है। एज रिच इज एज रिच एज मी, जितना मैं हूं उतना ही वो है। तो एज से कंपैरिजन। थर्ड एग्जांपल में सेंटेंस ले लीजिए, ही इज रिचर देन आई एम, ही इज रिचर देन आई एम, ही
is richer, R-I-C-H-E-R, richer than I am. जितना मैं अमीर हूँ उससे ज़्यादा वो अमीर है. He is as rich as I am. या फिर आप बोलिए he is as rich as I am. जितना मैं अमीर हूँ उतना ही वो अमीर है. फिक्स तरीके से. He is richer, वो अमीर है, than I am, मेरे से ज़्यादा. M किसमें है? Rich की सेंस में यूज हुआ है. ठीक है. He is as rich, वो इतना ही rich है जितना कि मैं. ठीक है. इस तरीके से आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सुपरलेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. सुपरलेटिव डिग्री है पॉजिटिव और कंपैरेटिव होने की है. सुपरलेटिव को थोड़ा प्रेजेंट सुपर डिग्री है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए बेटा. सुपरलेटिव डिग्री यानी कि थर्ड डिग्री जो इसमें है वो एग्जाम्पल है. कईयों के बीच में जब कंपेयर की जाती है और उनमें सबसे ज़्यादा जो सुपर है, सबसे वो सुपरलेटिव है. सुपरलेटिव डिग्री में दिखाया जाता है कि सभी के बीच में वो किसी क्वालिटी से, किसी एंगल से, किसी तरीके से, किसी रुतबे से सबसे ग्रेट है. तो जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ यहाँ पे. द सन इज द हॉटेस्ट स्टार. द सन इज द हॉटेस्ट. जो सूरज है वो सबसे गर्म है. सेकंड है अनविता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल. अनविता is the most intelligent girl in the school. पूरे स्कूल में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. ठीक है. और थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसमें कोई भी यहाँ पर कोई सेंटेंस आना है. द सन इज द हॉटेस्ट स्टार. सूरज क्या है? वो सबसे ज्यादा गर्म है. द हॉटेस्ट. और हम इसे याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेटली जो आर्टिकल उसका यूज करेंगे. मोस्ट है क्योंकि वो पूरे स्कूल में ही, इन द होल स्कूल, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है इन द होल स्कूल. ठीक है. तो वो कंपैरिजन में दिखा गया जो सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्रीज को वी यूज सुपरलेटिव फॉर्म्स व्हेन वी हैव टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स. दो से ज्यादा जब चीजों की आप तुलना कर रहे हो तो वहां पे जो सुपरलेटिव है उसके लिए आप यूज करते हैं. तो सुपरलेटिव को बनाने के लिए रूल क्या है? जैसे आपने टॉल है, टॉल, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? टॉलर. और सुपरलेटिव क्या होगा इसका? टॉलेस्ट. या फिर दूसरे तरीके से जैसे टू सिलेबल वर्ड है उनमें आप क्या यूज करते हैं? मैन और मोस्ट का. जैसे इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, तो इसमें मच इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव, मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट. इस तरीके से जो टू सिलेबल वर्ड है उनमें आप मोस्ट यूज करेंगे. और मच मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वांटिटी के लिए कर वो क्वालिटी के लिए. कई बार जैसे वेरी के सेंस में भी वेरी का जहां पे यूज करते हैं, वेरी के सेंस में मोस्ट का यूज कर लेते हैं. जैसे दिस द स्टोरी टोल्ड बाय यू was very interesting. जो कहानी आपने बताई वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी. तो आप वेरी के बजाय यहाँ पे मोस्ट का भी यूज कर सकते हैं. इस सेंस में वेरी के सेंस में भी आप मोस्ट का यूज कर सकते हैं. द स्टोरी टोल्ड बाय यू वाज मोस्ट इंटरेस्टिंग. आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं. तो बेटा आज कंपैरेटिव्स में इतना ही. I hope you understood. If still there you have any doubt,
in understanding this concept, please write to me. Feel free while making a call to me. If there is any particular point where you get stuck and you think that you cannot do it without your teacher's help, so I am always there to make explanation. I can make you understand particular point with explanation. Don't worry. Make call to me or write through WhatsApp. And do all the exercise which are given at the end of this lesson. Every lesson which I taught you through YouTube online, you must attempt all the exercise given there at the end of every chapter, at the end of every concept. Okay, I promise you that I will do my level best, and if you, I will try my level best to make you understand every concept as much best as I can. Okay. So this is enough for today. May God Saraswati bless you with great riches of knowledge. Stay blessed, keep doing hard work, and your exams are very close, my dear students. I think that you will do good there, you will perform very well there, and you will stand in flying colors, no doubt. I hope. I have great expectations from you. Thank you and have a good day.